Good morning, students. Welcome you all in your online language class. अपने प्रीवियस क्लासेस में आपने प्रीपोजिशन की कुछ एक्सरसाइजेज सॉल्व की. आज हम इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि प्रीपोजिशन जो यूज़ किया जाता है वो किस ऑब्जेक्ट के साथ, या फिर मतलब प्रीपोजिशन आपको फाइंड करना है और उसके ऑब्जेक्ट भी बताना है कि वो किसके बारे में कहा जा रहा है. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो जो वर्ड है वो किसके लिए, मतलब प्रीपोजिशन किसके लिए यूज़ किया जा रहा है. सो योर फर्स्ट हेडिंग इज पिक आउट द प्रीपोजिशन एंड नेम देयर ऑब्जेक्ट्स. यानी अब आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें आपको प्रीपोजिशन फाइंड करनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी फाइंड करना है. ऑब्जेक्ट इन द सेंस नाउन या फिर प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है. प्रीपोजिशन आपने पहले भी पढ़ा है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के या फिर प्रोनाउन के पहले ही यूज़ किया जाता है, तो जो बाद में वर्ड आएगा वही उसका प्रीपोजिशन कहलाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम हियर. फर्स्ट इज नैना इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी. नैना को अपनी सुंदरता पर गर्व है या फिर घमंड है. तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है सुंदरता पर, ऑफ हर ब्यूटी मतलब अपनी सुंदरता का, तो ऑफ जो है ये आपका कहलाएगा ऑफ प्रीपोजिशन. और किससे रिलेटेड है ऑफ, ये है ब्यूटी से, तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ब्यूटी. ठीक है. सेकेंड वन, द बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल. तो यहाँ पर आपका जो प्रीपोजिशन है वो होगा ओवर और जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहलाएगा वॉल. तो प्रीपोजिशन के कॉलम में हम ओवर को फिल करते हैं और वॉल को फिल करेंगे ऑब्जेक्ट में. थर्ड वन, देयर रिलेटिव्स वर ग्रेटफुल टू देम. देयर रिलेटिव्स वर, उनके जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार या संबंधी. देयर रिलेटिव्स वर ग्रेटफुल टू देम, वो उनके बहुत ही आभारी थे. ग्रेटफुल मीन्स आभार प्रकट करना. तो टू यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन और टू वर्ड किन के लिए यूज किया जाएगा, देम के लिए, तो देम आपका हो जाएगा कहलाएगा ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, द ट्रेन स्टॉप्स एट मेनी स्टेशंस. द ट्रेन मतलब ट्रेन रुकती है कई स्टेशंस पर. तो पर मीन्स एट, तो एट आपका क्या कहलाएगा प्रीपोजिशन और जो स्टेशंस हैं ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट. फिफ्थ, ही लिव्स विद अस. वह रहता है विद अस हमारे साथ. तो जो विथ है ये आपका कहलाएगा प्रीपोजिशन और जो अस है वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट. आप एक चीज याद रखिएगा कि जो भी प्रीपोजिशन होगा वो ऑब्जेक्ट से पहले ही यूज किया जाएगा. तो आपको अगर आपने प्रीपोजिशन फाइंड कर लिया है तो आपके लिए ऑब्जेक्ट फाइंड करने में इजी होता है. नेक्स्ट देखते हैं, सेंड दिस मैगजीन टू देम. सेम ये भी जैसे यहाँ पर आपने थर्ड वाला किया था वैसे ये भी. तो टू आपका क्या कहलाएगा, टू कहलाएगा प्रीपोजिशन और देम जो है ये उसका कहलाएगा ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, आई लेफ्ट द कार फार फ्रॉम द मार्केट. आई लेफ्ट द कार, मैंने कार को छोड़ा, लेफ्ट मीन्स छोड़ा, फार फ्रॉम द मार्केट, फार मीन्स दूर, मार्केट से काफी दूरी पर. तो फ्रॉम जो है ये कहलाएगा आपका प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, किससे दूर, मार्केट से, इसलिए यहां पर आप यूज करेंगे वर्ड ऑब्जेक्ट में मार्केट. नेक्स्ट, दे ओन अ हाउस इन द विलेज. दे ओन, ओन मीन्स खरीदना, उन्होंने खरीदा है एक घर इन द विलेज, गांव में. तो इन है यहाँ पर प्रीपोजिशन और कहाँ पर खरीदा है, विलेज में, इसलिए विलेज कहलाएगा, ये है ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट,
द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स। राइडर मीन्स जो घुड़सवार है, फेल ऑफ वो गिर पड़ा, द हॉर्स घोड़े से। तो ऑफ जो है ये होगा प्रीपोजिशन, और किससे गिरा? हॉर्स से, तो ये हॉर्स यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट। 10th, ही इज क्वाइट सेटिस्फाइड विथ हर। ही इज क्वाइट वह बिल्कुल, क्वाइट मीन्स यहाँ पर बिल्कुल से मतलब है, तो ही इज क्वाइट सेटिस्फाइड विथ हर, वह उससे पूरी तरीके संतुष्ट है। तो विथ ये कहलाएगा, ये आ जाएगा आपका प्रीपोजिशन के कॉलम में, और किससे संतुष्ट है? उससे, इसलिए हर यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अलादीन वेंट टू द केव। अलादीन वेंट इनटू द केव। अलादीन गया इनटू द केव, गुफा में। तो जो प्रीपोजिशन है वो इनटू, और कहाँ गया, किस में गया? गुफा में, तो यहां पर हो जाएगा केव। आई होप आपको ये एक्सरसाइज सबसे इजी लगी होगी और आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ इसको बताइए, इसको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में फिल करें। थैंक यू।